दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुए अरविंद केजरीवाल के उच्च सदन यानी राज्यसभा जाने की एक आखिरी उम्मीद है पंजाब के लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव। ये सीट न सिर्फ केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, बल्कि दिल्ली की सत्ता गंवाने वाले यहां तक कि खुद विधानसभा चुनाव हारने वाले अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक मंच पर मुख्यधारा में नजर आने के लिए बेहद अहम है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात बस इतनी है कि विपक्ष में खड़ी कांग्रेस का आपसी मतभेद चरम पर है और बीजेपी उम्मीदवार जीवन गुप्ता ना तो उतने लोकप्रिय है और ना ही उनकी छवि तेज तर्रार नेता की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुन भारत और मेरा नाम है तान्या अधिकारी। पंजाब में लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव अब आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। 19 जून को इस सीट पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिस पर जीत के लिए पूरी भगवंत मान सरकार और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत न सिर्फ उसकी साख को बरकरार रखने में बड़ी भूमिका अदा करेगी, बल्कि दिल्ली की गद्दी से बेदखल हुए पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों को भी पंख देगी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, जिसमें पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी खुद चुनाव हार गए और अब कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी चल रही है। लेकिन वो राज्यसभा तभी जा पाएंगे जब लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि अपने राज्यसभा सांसद को पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव के मैदान में क्यों उतारा है। वजह है केजरीवाल को राज्यसभा भेजना। संजीव अरोड़ा विधायक बनते हैं तो केजरीवाल के राज्यसभा सांसद बनने की राह आसान हो जाएगी। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि संजीव अरोड़ा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देंगे और उससे पंजाब की एक राज्यसभा सीट खाली हो जाएगी और उस खाली हुई सीट पर केजरीवाल उच्च सदन पहुंच जाएंगे। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा की कुल 170 सीटों में से 94 सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज है। इसके बावजूद ये सीट पार्टी के लिए प्रतिष्ठा के साथ साथ पार्टी के मुखिया के भविष्य की उम्मीदों को बरकरार रखने वाली है। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पंजाब में भी पार्टी के भीतर बगावत के स्वर उठ रहे हैं। पंजाब के कुछ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अपने नेताओं को पंजाब में फिट कर रही है। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। ऐसे में अगर पार्टी इस सीट पर उपचुनाव हार जाती है तो न सिर्फ भारी किरकिरी होगी बल्कि पार्टी के जनाधार और भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगेंगे। वहीं केजरीवाल जो राज्यसभा जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद भी धूमिल हो जाएगी। यही वजह है कि संजीव अरोड़ा की जीत तय करने के लिए दिल्ली से लेकर पंजाब तक का पूरा नेतृत्व लुधियाना में डेरा जमाए हुए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में पार्टी के मुखिया मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और खुद अरविंद केजरीवाल आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार में जुटे। अब एक तरफ आम आदमी पार्टी आक्रामक चुनाव प्रचार में जुटी है तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी भी पंजाब सरकार पर हमलावर है। ये दोनों पार्टियां भी जीत के लिए जोर लगा रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की पुरजोर ताकत लगाने का फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार भरत भूषण आशु एक मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं और वो भी आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय व्यापी समस्या यानी गुटबाजी उनकी राह में रोड़ा साबित हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जीवन गुप्ता को मैदान में उतारा है। हालांकि जीवन गुप्ता इन दोनों प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों के मुकाबले कमजोर बताए जा रहे हैं। ऊपर से पंजाब में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन भी उनकी बड़ी मुसीबत है। इसके बावजूद बीजेपी की संगठनात्मक रणनीति इन दोनों पर भारी पड़ सकती है। इस उपचुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा चुनाव जीतते हैं
तो न सिर्फ उनका कद बढ़ेगा बल्कि उन्हें पंजाब मंत्रिमंडल में मलाईदार मंत्रालय मिलने की भी कयास लगाए जा रहे हैं। इन तमाम उपलब्धियों से इतर आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा हासिल होगा वो ये कि अरविंद केजरीवाल संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा जा सकते हैं। इस उपचुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा चुनाव जीतते हैं तो न सिर्फ उनका कद बढ़ेगा बल्कि उन्हें पंजाब मंत्रिमंडल में मलाईदार मंत्रालय मिलने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इन तमाम उपलब्धियों से इधर आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा हासिल होगा वो ये कि अरविंद केजरीवाल संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा जा सकते हैं। तो इस तरह से अब देखना होगा कि पंजाब की इस एक विधानसभा सीट का उपचुनाव किसके सपनों को साकार करता है और किसकी उम्मीदों पर कुठाराघात करता है। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।